शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की। आरसी स्वॉपर लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्ति पीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम सर्वशैल शक्तिपीठ की बात करेंगे। भारतवर्ष की पावन भूमि देवी देवताओं की अनेक कथाओं, उपाख्यानों और आध्यात्मिक स्थलों से समृद्ध है। इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से पूजित स्थल है सर्वशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उन 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के अंग गिरे थे। शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा का संबंध सीधे तौर पर शिव और सती से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ भी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती को आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे धरती के विभिन्न स्थानों पर सती के अंग गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सर्वशैल शक्तिपीठ का स्थान निश्चित रूप से विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में इसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जोड़ा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है, जबकि कुछ विद्वान इसे दक्षिण भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से जोड़ते हैं। शब्द सर्वशैल का अर्थ है सभी पर्वतों का शिखर या सर्वोच्च पर्वत। अतः यह स्थल आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊंचाई पर स्थित माना जाता है, जहां शक्ति की विशेष उपासना होती है। सर्वशैल शक्तिपीठ में यह माना जाता है कि यहाँ देवी सती की गर्दन यानी कंठ गिरी थी। यहाँ देवी को महाशक्ति और भगवान शिव को कालेश्वर नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ शक्ति और शिव के अद्वैत स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सर्वशैल शक्तिपीठ को तंत्र साधना, भक्ति और योग का केंद्र माना जाता है। यहाँ साधक और भक्त देवी की आराधना करके ज्ञान, बल, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोजते हैं। यहाँ की वायुमंडलीय ऊर्जा इतनी सघन है कि साधना के लिए आदर्श मानी जाती है। नवरात्रि और अन्य शक्ति पर्वों के समय इस शक्तिपीठ में हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यदि इसे श्रीशैलम से जोड़ा जाए तो यह स्थल न केवल शक्तिपीठ है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थित है। इसका मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें कारीगरी, मूर्ति कला और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का समन्वय देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में देवी और शिव के कई उपमंदिर भी स्थित हैं। सर्वशैल शक्तिपीठ की यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि यह एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है, लेकिन भक्तजन श्रद्धा से हर कठिनाई पार कर देवी के दर्शन को तैयार रहते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां, ट्रेकिंग मार्ग और कुछ स्थानों पर आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह यात्रा आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बन जाती है। सर्वशैल शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आकर साधक अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। देवी को महाशक्ति के रूप में पूजना साधक को उसकी आत्मशक्ति से जोड़ता है। यह स्थल साधकों को यह अनुभूति कराता है कि शक्ति भीतर ही है, केवल उसे पहचानने और साधना करने की आवश्यकता है। सर्वशैल शक्तिपीठ शक्ति और शिव के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। यह पावन स्थल हमें भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति की सर्वोच्चता,
शिव के साथ उसका अविनाशी संबंध और भक्ति की सर्वोच्च भावना का बोध कराता है। चाहे आप तांत्रिक हों, योगी हों या एक सामान्य श्रद्धालु, यह शक्तिपीठ हर किसी को आत्मिक ऊर्जा, शांति और भक्ति से भर देता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आते हैं, उन्हें न केवल देवी के दर्शन होते हैं, बल्कि उनकी आत्मा भी परम चेतना से जुड़ जाती है। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।